ये वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो व्यक्ति ये वीडियो अंत तक देखेगा उनका मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होगा। न चापी मम पर्याप्ता सहिता सर्वपार्थिवा क्रुद्धस्य प्रमुखे स्थातु सिंह से वेत्रे मृगा। और जैसे एक क्रोधित सिंह के सम्मुख वन के दूसरे पशु खड़े नहीं हो सकते, वैसे ही यदि मुझे क्रोध आ गया तो विश्व के सभी राजा साथ आकर भी मेरे सम्मुख खड़े नहीं हो सकते। अथ चेते प्रवर्तेरन्मी किंचित सांप्रतम निर्धेयं कुरून सर्वानिति में दीयते मतीय 70.87। यदि वे किसी भी अनुचित व्यवहार में संलिप्त होंगे तो मैं सभी कुरु को जलाकर भस्म कर दूंगा। यह मेरा निश्चित विचार है। न जातु गमन तत्र भवेत् पार्थ निरर्थकम अर्थ प्राप्तिय कदाचित स्यादंतो वाप्यवाचिता 70.88। आथ मेरा वहां जाना निरर्थक नहीं होगा। भाग्य से हमारी इच्छा पूर्ण भी हो सकती है, लेकिन कम से कम हम युद्ध का कारण बनने या रोकने का प्रयास न करने के दोष से तो बच ही जाएंगे। अहंतु सर्वलोकस्य गत्वा चेत्स्यामि संशयम् येषामस्ति द्विधा भावो राजन दुर्योधनम प्रति 71.25। जो लोग भी दुर्योधन के प्रति दुविधा में है, उसके अच्छे या बुरे होने का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, उनके इस संदेह को मैं नष्ट कर दूंगा। मध्य राज्ञामहं तत्र प्राति पौरुषिकान् गुणा तव संकीर्तिष्यामि ये चितस्य व्यतिक्रमा 71.26। सभी राजाओं के मध्य मैं तुम्हारे असामान्य सद्गुणों की सराहना करूंगा और उसके व्यतिक्रमों और अपराधों के विवरण दूंगा। गर्हिष्यामि चैवैनन पौर्जानपदेश्वर वृद्ध बालानुपादाय चातुर्वर्ण स्माग में 71.29। वहां आए हुए नागरिकों और ग्रामीण जनों के समक्ष ज्येष्ठों और बच्चों की भीड़ के बीच चारों वर्णों के बैठक स्थानों पर भी मैं सबके सामने उसकी कठोर निंदा करूंगा। किंतु इसी समय कृष्ण युधिष्ठिर को युद्ध की तैयारी जारी रखने के लिए कहते हैं। वह कहते हैं कि उन्हें युद्ध के सभी शकुन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भीम पहली बार बोलते हैं। भीम की ध्वनि में आकस्मिक बदलाव होने से सुनने वालों के लिए उनके शब्द अत्यंत भावुक और हृदय विदारक हो जाते हैं। वही सदैव कौरवों के प्रति अपनी नफरत को व्यक्त करते रहे हैं और उन्होंने कौरवों की हत्या करने की प्रचंड प्रतिज्ञाएं की थीं। यथा यथैव शांतिः स्यात् कुरूणां मधुसूदन तथा तथैव भाषेतामास्म युद्धेन 72.1। हे मधुसूदन, कृपया इसी प्रकार बोलिएगा जिससे कौरवों के साथ शांति हो और युद्ध से बचा जा सके। नोग्रन दुर्योधनो वाच्य सामनैवैनन समाचरे 72.2। कृपया दुर्योधन से कठोर आक्रामक शब्द मत कहिएगा, कृपया उसके प्रति सौम्य व्यवहार ही रखिएगा। तस्मान मृदु शनैरेन ब्रूया धर्मार्थ संहितम 72.19। कृपया धर्म और अर्थ को आधार बनाकर उसके साथ कोमल और मधुर वाणी में बोलिएगा। अपि दुर्योधनम कृष्ण सर्वे वयम दश्चरा नीचैर भूतवानुयास्यामो मास्मनो भर्ता नशन 72.20। कृष्ण, हम दुर्योधन के अधीनस्थ बनने के लिए भी तैयार है और उसके दास की तरह रहने के लिए भी तैयार है, किंतु भरतवंशियों का नाश नहीं होना चाहिए। भ्रातनामस्तु सौभ्रातरन धार्तराष्ट्र प्रशाम्यताम 72.22। सब भाइयों में सौहार्द बना रहे, दुर्योधन संतुष्ट हो। यह सुनकर कृष्ण मुस्कुराते हैं। एतत् श्रुत्वा महाबाहुः कैशव प्रसन्ने अभूतपूर्वं भीमस्य मार्गवोपगतं वचः 73.1। भीम के शब्दों में इस अभूतपूर्व मधुरता को सुन महाबाहु कृष्ण हंसने से लगे। गिरेरिव लघुत्वं तच्छीत्त्वमिव पावके मत्वा रामानुज शौरी शांगधन्वा वृकोदर्म 73.1। ऐसा सोचकर कि भीम का यह व्यवहार वैसा ही है जैसे पर्वत में लघुता आ जाए या अग्नि शीतल पड़ जाए, कृष्ण ने भीम से कहा। संतेजंस्तदा वाग्भिर्मातृष्वेव पावका उवाच भीमासीनम कृपया विप्लुतम 73.3। जैसे वायु अग्नि को उद्दीप्त करती है, वैसे ही भीम को उत्तेजित करने के लिए उन्होंने यह वचन। आशा है कि हमारी ये वीडियो आपको अच्छा लगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।